हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस दौरान यानी सावन के महीने में भक्त कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं तथा मानसिक शांति के लिए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कई प्रकार से भोलेनाथ को पूजन करते हैं। उनकी प्रसन्नता पाने के लिए भक्त बहुत ज़्यादा भोलेनाथ का अनुष्ठान भी करते हैं। और सावन में भगवान को क्या क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, जीवन की परेशानी से मुक्ति के लिए किस चीज़ का दान करें, अकाल मृत्यु के भय से बचने के लिए किस चीज़ का दान करें, मानसिक तनाव से छुटकारा पाने के लिए किस चीज़ का दान करें, ये सारी चीज़ें इस छोटे से वीडियो में जानेंगे। महादेव के सभी भक्त महादेव के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव की कृपा पाने के लिए क्या क्या दान भी कर सकते हैं यह हम बताएंगे इस वीडियो में। भगवान शिव का प्रिय महीना है सावन और यह 11 जुलाई से शुरू हो रहा है यानी आज से। और इस दौरान भोले के भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा भी निकालेंगे। शिवालयों में जलाभिषेक किया जाएगा, पंचामृत अभिषेक किया जाएगा, गन्ने के रस से अभिषेक किया जाएगा, कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान होंगे। देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए इन सब चीज़ों के अलावा दान करने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सावन में भोलेनाथ का ध्यान करके यदि उनके निमित्त आप कुछ भी दान करते हैं, थोड़ा भी दान करते हैं, तो आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो चलो जानते हैं सावन में किन किन चीज़ों का दान करना है और किन चीज़ों के दान करने से आप ग्रह दोष की बाधाओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कुंडली में हमारे ग्रह जो है ना फेवर में नहीं होते हैं, कुछ ग्रहों की चाल उल्टी होती है तो कुछ ग्रह आपस में उलझे हुए होते हैं, जिससे जीवन में बड़ा भूचाल आ जाता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि क्या दान करें और क्या न दान करें, क्योंकि हमारे ग्रह नक्षत्रों के संयोग से जीवन सुचारू रूप से चलता है। और यदि हम थोड़ा सा भी उपाय कर लेते हैं तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। किन चीज़ों के दान करने से जीवन में सौभाग्य हम ला सकते हैं, अकाल मृत्यु के भय से भी छुटकारा पा सकते हैं, मानसिक तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो चलो जानते हैं उन चीज़ों की लिस्ट जिनसे हम अपने जीवन में भोलेनाथ की कृपा को पाएंगे। तो सबसे पहला है चावल का दान। चावल का दान हमें मानसिक परेशानी से छुटकारा दिला सकता है। यदि आप मानसिक परेशानी से लगातार जूझ रहे हैं या लंबे समय से इससे छुटकारा नहीं पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है। चंद्रमा मन का कारक होता है और इसके कमज़ोर होने से डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, आत्मविश्वास में कमी आदि कई तरह की परेशानियाँ आती हैं। इससे बचने के लिए आपको सावन के महीने में भोलेनाथ पर चावल चढ़ाना चाहिए, चीनी चढ़ाना चाहिए तथा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर या किसी गरीब को चावल, चीनी और सफ़ेद कपड़े आदि का दान करना चाहिए, जिससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और दूध और दही का भी दान कर सकते। सफ़ेद चीज़ों का दान करना चंद्रमा को कुंडली में मजबूत करता है। हरी चीज़ों का दान किस लिए करते हैं, चलो ये जानते हैं। यदि नौकरी में तरक्की और व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, नौकरी में हर समय नौकरी छूटने का खतरा सिर पर मंडराया रहता है, खूब मेहनत करने के बाद भी इच्छित फल, मनोवांछित फल नहीं मिल पा रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो संभव है आपका बुध ग्रह ठीक से काम नहीं कर रहा आपकी कुंडली में। ऐसे में सावन में यदि आप हरी चीज़ों का दान करते हैं तो आपके कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होगा और आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। इसके लिए आप साबुत हरी मूंग भोलेनाथ पर प्रतिदिन 11, 21, 51 या 108 हरी मूंग प्रतिदिन भोलेनाथ पर चढ़ाएं और प्रतिदिन आप थोड़ी सी हरी मूंग चिड़ियों को चुगने के लिए डाल दें। सोमवार के दिन हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर बहते हुए जल में बहा दें या मंदिर में जाकर पुजारी को दान कर दें। हरी सब्जियां,
और हरे मौसमी फलों का दान, हरी सब्जियों में जैसे खीरा, ककड़ी, लौकी, तरोई, ये हरी सब्जियां आप दान कर सकते हैं। हरे रंग के मौसमी फल हैं जिसमें नाशपाती वगैरह हैं, इनका भी दान आप कर सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होगा। और तिल का दान करें। यदि शनि से संबंधित किसी तरीके की परेशानी से आप जूझ रहे हैं, यदि आपकी कुंडली में इस समय शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और शनि देव आपको पीड़ित कर रहे हैं, तो काले तिल प्रतिदिन जल में डालकर भोलेनाथ को चढ़ाएं या शिवलिंग पर एक चुटकी तिल चढ़ाएं। इससे आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं और कुंडली में शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी। और आप काले रंग का छाता दान कर सकते हैं, चमड़े के जूते दान करें, साबुत उड़द काले रंग के आप उनको दान कर सकते हैं, जिससे सावन में ये चीज़ों को दान करने से आपको शीघ्र लाभ मिलेगा, क्योंकि भोलेनाथ के भक्तों को शनिदेव सताते नहीं हैं। और चांदी का दान करें। यदि राहु केतु की समस्या से आप जूझ रहे हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कमी है, तो सावन के महीने में चांदी का दान करें। काल सर्प दोष से पीड़ित लोगों को चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिव मंदिर में चढ़ाना चाहिए, दान करना चाहिए। इससे उन्हें अच्छी जीवन में तरक्की मिलती है तथा इस दोष से जल्दी मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अकाल मृत्यु के भय से बचने के लिए रुद्राक्ष की माला का दान करें, रुद्राक्ष का दान करें और आप नमक का दान करें। जीवन में कई तरह की परेशानियों से यदि आप जूझ रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी परेशानी किस ग्रह से पीड़ित होने के कारण है, तो फिर आप नमक का दान करें। यदि बहुत सारी समस्याएं जीवन में एक साथ आ रही हैं, कोई हल नहीं मिल पा रहा है, तो नमक का दान जरूर करें। नमक को शनि से संबंधित भी माना जाता है, इससे शनि से संबंधित परेशानियों में भी राहत मिलेगी और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। या आप नमक का दान सोमवार के दिन, शनिवार के दिन, किसी भी दिन जा कर के, शनिवार के दिन यदि आपसे कोई दान स्वीकार नहीं करता है, तो नमक का 1 किलो का पैकेट लेकर आप शिवालय में जाकर रख सकते हैं। कोई भी पुजारी वगैरह वहाँ से उठा ले जाएगा या कोई ज़रूरतमंद वहाँ से ले जाएगा और आपको शिव की कृपा मिलेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, परेशानियों से छुटकारा मिलेगा तथा ढेर सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। क्योंकि सावन का महीना शिव कृपा पाने का सबसे सरल साधन है और थोड़े में ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ उस वस्तु को चढ़ाएं और भोले बाबा से प्रार्थना करें। आप हमारे चैनल का वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, शॉर्ट्स देखें। हर हर महादेव।